जाओ। क्या हुआ अचानक? लोन का इंतजाम हो गया, 24 घंटे लगेंगे। चलकर रंग पसंद कर लो। क्या क्या रंग देखे? सिल्वर है, गोल्ड है, ब्लू है, ऑफ वाइट है। ये रंग है? ये रंग तो नहीं। कोशिश करते तो जरूर मिलता मन्नू। शादी की साड़ी का रंग भी यही है। मैंने उनसे भी यही कहा था कि अगर गाड़ी का रंग इससे मैच नहीं होगा तो मैं नहीं आने वाली। गाड़ी भी इसी रंग की भेज रहे हैं। इस रंग के तो गुलाब मिलते हैं। गाड़ी चाहे जो भी रंग की हो, मैं गुलाबों से भर दूंगा। फिर तो मैच हो जाएगा। किस मैच की बात कर रहे हो तुम? वही जिसकी तुम कर रही हो, साड़ी और गाड़ी। उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। लोन लेके गाड़ी लेना एक दिन की हिम्मत होती है, उससे जिंदगी नहीं गुजारी जाती। तुम असली हिम्मत देखना चाहती हो? 8 साल से तुम मुझे जानते हो। साबित करना ही था तो आज का दिन ही मिला तुम्हें, शादी के ठीक एक दिन पहले। सही कहा तुमने, गलती मेरी है। मुझे पहले हिम्मत दिखानी चाहिए थी, लेकिन वो जबरदस्ती होती। घर जाओ मन्नू, ये पागलपन मत करो। कैसा पागलपन? यही जो तुम कर रहे हो। लोन वोन वापस कर दो, गाड़ी नहीं चाहिए। फिर तुम ऐसे ही आ जाओगी? कहाँ? मैं सब संभाल लूंगा नीरू, तुम्हें किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दूंगा। कल तुम क्या पहनोगे? कुछ अच्छा ही पहनना, मेरे ससुराल वाले भी तो होंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूं। दुखता है मन्नू। दुखने दो, तुम मेरी और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं हमेशा के लिए कहाँ जा रही हूँ मन्नू? लौट के आऊंगी तो तुम देखना, खूब बातें करेंगे, घूमने भी जाएंगे। सब कुछ कल खत्म थोड़ी ना होगा। मैंने कहा ना, मैं झूठा नहीं कर। कितनी बार कहा, इसका रंग चूड़ियों से मैच करना चाहिए। कितना फीका कर दिया। देखो, प्लीज यहाँ आइए। ज्यादा जोर से चिल्ला नहीं पाएंगे, प्लीज। बोलिए। थोड़ा सा दरवाजा खोल दीजिए, बाथरूम जाना है। क्यों? काफी देर से ढूंढ रहे हैं भाई साहब, आसपास कोई पब्लिक यूरिनल भी नहीं है, तो फिर कौन सा दरवाजा खटखटाए। दोपहरी का टाइम है, आदमी लोग काम पर है, लेडीज लोग घर पर अकेली हैं, वहां तो जा नहीं सकते ना। प्लीज। इस घर में भी तो औरतें हो सकती हैं। लेकिन अभी निकलकर बाहर गई ना, रेनकोट पहना था, फिर खिड़कियां खुली तो हमने सोचा हिम्मत करके अंदर झांक ही ले। खड़े रहे तो ब्लाडर बस्ट हो जाएगा भाई साहब। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठहरिए। एक मेरे लिए भी। देखा आपने, दरवाजा खिड़कियां बंद रखने से क्या होता है, एक अजीब सी बदबू भर जाती है, भसराएं आती है। आपका हो गया? वरना इतने चैन से बात करवाता क्या? तो चलिए। कहाँ? अब बाथरूम यूज करना था, आपने कर लिया, अब चलिए। मतलब कहाँ जाऊं? इतनी आसानी से चला जाऊं? उसके लिए रुकू भी नहीं? ना ना भाई साहब, आज तो फैसला करके जाना है। फैसला? पहले मैडम को तो आ जाने दीजिए।
आपको मालूम है हम कब से बाहर खड़े हैं? रोज दोपहरिया को आते हैं कि आज पकड़ेंगे आज पकड़ेंगे, मगर आज रहा नहीं गया। एक बार तो बैल भी बजाई थी मगर मालूम था दरवाजा नहीं खुलेगा। वो घंटी आपने बजाई? याद है ना? अब सोचिए हम कितनी देर से बाहर खड़े हैं। बारिश का दिन, ठंडी हवा, पसीना भी नहीं आता कि कहीं भाया होकर निकल जाए तो उसमें बिलाडर का क्या फॉल्ट है? फॉल्ट तो है हमारी किस्मत का, जो कुत्ते से भी बदतर है। पूछे कैसे? हमारा घर, हमारा बाथरूम, और हम ही नहीं जा सकते। भाई वाह। आई एम सॉरी। आप हैं? आप रिक्शे से उतरे, घंटी बजाई, दरवाजा थोड़ा खुला बंद हुआ, हम फौरन ताड़ गए। पर ये रेनकोट वाला मामला थोड़ा नया था। एक बात फ्रैंकली पूछे, कितना चार्ज कर रही है? मतलब ये कि फ्री ऑफ कास्ट तो कोई कुछ देता नहीं है ना, कुछ ना कुछ तो पे करना ही पड़ता है ना। क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्यों बकवास क्यों? भरी दोपहर में चुपचाप सारी फिटिंग करके चले जाइएगा। अच्छा पूरा ना सही, थोड़ा सा ही बता दीजिए डिटेल में। आप बताएंगे कि लौटने पर उसी से पूछूं मैं? सही कह रही थी वो, बहुत शक्की हैं आप। लेकिन आप तो जापान जाने वाले थे। जापान? दिल्ली जाने की बात थी, वही उसे मालूम हो गया होगा, पर गया नहीं। दाना डाला था। उस टाइम आउट ऑफ स्टेशन जाना ठीक नहीं रहता। रोज दोपहर में आकर यहां जमा रहता हूं कि शायद किसी दिन हाथ लग जाए। पर ये जापान वापान के बारे में किसने बताया आपको? उसी ने। मैंने पूछा तो कहा कि हस्बैंड प्लेन में जापान जा रहे हैं। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, आप क्या हमको उसका हस्बैंड समझ रहे हैं? फिर? इसका मतलब मैं दिखने में अभी भी जवान हूँ, फिट फाट हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग माई डे। मैं समझा नहीं। देखिए भाई साहब, हम उसके कुछ नहीं लगते हैं। हम यहाँ के मकान मालिक हैं, लाइन लॉर्ड। यही वाला कमरा चूज किया है। किसने? आपने। मुझे कमरे से क्या लेना? मैं तुझसे मिलने आया था, अभी चला जाऊंगा। और कल फिर लौट आएंगे बोरिया बिस्तर लेकर। अच्छा एक बात बताइए, कितने में सबलेट किया है? सबलेट? मतलब इस कमरे का कितना चार्ज कर रही है? आप बहुत बेकार के आदमी हैं। देखिए, आप यहां से चले जाइए वरना मुझे आपको धक्के मार के निकालना पड़ेगा। मैं बुलाऊं क्या? किसे? पड़ोसियों को, कि ये घर किसका है, मैं कितना बेकार का आदमी हूं, ये अभी सब साबित हो जाएगा। देखिए भाई साहब, अगर आपको किराए पर कोई जगह चाहिए हो तो असली इंफॉर्मेशन के लिए आप हमसे मिलिए। घर और घरवाली का फैसला बहुत ध्यान से करना पड़ता है। अब तो बता दीजिए कितने में सबलेट किया ये कमरा? ये क्यों सबलेट करेंगे? सबलेट कौन करता है? जिसे पैसे की जरूरत होती है। ये लोग तो बहुत रईस हैं। इतनी देर से यही पट्टी पढ़ा रही थी आपको? तभी तो इन रईसों ने चुपचाप ये कमरा भाड़े पर फर्नीचर वाले को दे दिया। फर्नीचर वाला? वही जिसने इस जगह को अपना गोदाम बनाया हुआ है। आपको क्या लगता है सारा फर्नीचर इनकी प्रॉपर्टी है? कल आएगा तो यहाँ दूसरा ही सेट देखने को मिलेगा। रोज 2 गाड़ी माल बाहर जाता है। शूटिंग वालों को, नाटक वालों को भाड़े पर देते हैं, रात को लौट कर वापस आ जाता है। पर ये तो इनका खानदानी एंटीक कलेक्शन है। इनका? फिर तो इसने इस मकान को भी अपना ही बताया होगा। मुझे यकीन नहीं होता। कोई अपने घर को फर्नीचर का गोडाउन क्यों बनाएगा? पेट भरने के लिए बहुत कुछ